हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन एन एपी फर्स्ट गिवन a is equals to 5, d is equals to 3, an is equals to 50. Find n and sn। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, d यानी कॉमन डिफरेंस, a यानी फर्स्ट टर्म, an यानी लास्ट टर्म 50। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड nth टर्म तक एडिशन। जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी का एडिशन करना है। सो अब देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी 50 लास्ट टर्म, a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3। 5 goes to opposite side, 50 minus 5 is equals to 3 into n minus 1। therefore 45 divided by 3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 15 3 45 n minus 1। therefore n is equals to 15 plus 1, n is equals to 16। अब Sn is equals to n by 2 bracket a plus l। value of n 16 by 2, value of a 5 plus value of l यानी लास्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है 50। 8 इंटू 55। Sn is equals to 8 multi 55, 440। nth टर्म यानी 16th टर्म तक का एडिशन आएगा 440। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। गिवन a is equals to 7, a 13 is equals to 35। find d and S13। देखिए A13 यानी 13th नंबर की टर्म है 35, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे n कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म 13, बिकॉज n इज इक्वल टू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यानी n इज इक्वल टू 13। देखिए ध्यान से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A13 is equals to A7 plus 13 minus 1 into D। A13 is equals to 35 is equals to 7 plus 12D। 35 minus 7 is equals to 12D। 35 minus 7 यानी 28 upon 12 is equals to D। therefore 7 4s are 28 and 3 4s are 12, 4 4 cut, D is equals to 7 by 3। अब हमें क्या फाइंड करना है? S13। नाउ S13 is equals to 13 by 2 इंटू a प्लस एल, a यानी 7 एंड l यानी 35 लास्ट टर्म, n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l, n बाई 2, n यानी 13 बाई 2, a यानी 7 एंड l यानी लास्ट टर्म हमारे पास है 35। 13 बाई 2, 7 प्लस 35
42, 21 2 ज़ा 42, 13 मल्टी 21, 273, S13 आएगा 273, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 3, given A12 is equals to 37, D is equals to 3, find A and S12. A12 37, 12th नंबर की टर्म 37, D इज इक्वल्स टू 3, हमें A यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, और 12 S12 यानी 12th टर्म तक एडिशन करना है, यानी N इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 12। सो देखिए AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN यानी A12 इज इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, n यानी 12 माइनस 1, d इज इक्वल्स टू 3, A12 लास्ट टर्म 37, A प्लस 11 मल्टी 3, 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 3 ज़ा 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू A, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे वैल्यू ऑफ A हमें मिल रहा है 4। अब फाइंड करना है S12, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू A प्लस L, n बाई टू हमारे पास n, वैल्यू ऑफ n 12 बाई 2, वैल्यू ऑफ A 4 प्लस लास्ट टर्म 37, 2 6 ज़ा 12, 37 प्लस 4 यानी 41, 41 6 ज़ा 246, S12 12th टर्म तक का एडिशन आएगा 246। नंबर 4, गिवन A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 is equals to 125, find D and A10। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे A3 यानी थर्ड टर्म, S10 यानी 10th टर्म तक का एडिशन 125, D यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और A10 यानी 10th नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है। अब देखिए ध्यान से, A3 is equals to 15, therefore A plus 2D is equals to 15, A3 का जनरल फॉर्म A plus 2D, इक्वेशन नंबर 1। एंड S10, Sn is equals to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D। सो अब देखिए ध्यान से, S10 is equals to 10 by 2, 2A वैल्यू ऑफ A एज इट इज, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू D हमें फाइंड करना है। S10 125, 10 by 2 यानी 5, 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी 9D, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, therefore 25 5 is 125, 25 is equals to 2A plus 9D, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 में ओनली A और यहाँ पे इक्वेशन 2 में 2A। एलिमिनेशन मेथड याद कीजिए आप, चैप्टर नंबर 3। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2
and then after subtracting equation 1 from 2, otherwise 2 from 1. So देखिए ध्यान से, therefore multiply by 2 equation 1 multiply by 2 and subtracting equation 2 from 1. So देखिए ध्यान से, अब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d 15 2 ज़ा 30 और ये एज इट इज़ आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 माइनस 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 2a कट 4 माइनस 9 यानी माइनस 5d 30 माइनस 25 यानी 5. Therefore d is equals to minus 5 by 5. Therefore d is equals to minus 1. देखिए यहाँ पे -5, यहाँ पे +5, 5 5 कट हो जाएगा तो बचेगा d is equals to -1. अब देखिए ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. फ्रॉम 1 a plus 2d is equals to 15. a plus 2 into -1 is equals to 15. a minus 2 is equals to 15. Therefore a is equals to 15 plus 2 is equals to 17. So यहाँ पे वैल्यू ऑफ a हमें क्या मिलेगा 17. वैल्यू ऑफ d -1. अब क्या फाइंड करना है a10 यानी 10th नंबर की टर्म. a10 is equals to a plus 9d. वैल्यू ऑफ a 17 प्लस 9d यानी -1. 17 minus 9 a10 17 minus 9 यानी कितने बचेंगे यहाँ पे 8. So a10 is equals to 8. अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Given d is equals to 5, S9 is equals to 75. Find a and a9. देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5, S9 यानी 9th टर्म तक का एडिशन 75. फाइंड a यानी फर्स्ट टर्म एंड a9 यानी 9th नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है. सो अब नेक्स्ट S9 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. Sn is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Sn S9 is equals to 9 by 2 2a plus n यानी 9 d यानी 5. देखिए 9 नंबर की टर्म 9. S9 75 मल्टी 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8. 8 5 ज़ा 40. Therefore 75 मल्टी 2 3 3 ज़ा 9 25 3 ज़ा 75 इज इक्वल्स टू 2 इज कॉमन a प्लस 20. यहाँ पे 2 अपोजिट साइड चला जाएगा. 25 मल्टी 2 डिवाइड बाई 3 मल्टी 2 2 2 कट इज इक्वल्स टू a प्लस 20. Therefore 25 अपॉन 3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a. एलसीएम आएगा 3. देखो ये 20 प्लस था, ऑपोजिट साइड चला गया, माइनस हो गया. a इज इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा. देयरफॉर 3 मल्टी 20 25 माइनस 3 मल्टी 20 यानी 60 अपॉन 3, राइट. सो अब क्या होगा नेक्स्ट.
Therefore A is equals to 25 minus 65 यानी minus 35 upon 3. Value of A minus 35 upon 3. अब A9 फाइंड करना है. A9 के लिए A9 is equals to A plus 8D. 35 by 3. 8D, value of D 5. Minus 35 by 3 plus 8 5s are 40 is equals to minus 35 plus LCM 3 आएगा 120. 120 minus 35 यानी 85 divide by 3. So A9 हमें मिलेगा 85 डिवाइड बाई 3. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. Given A is equals to 2, D is equals to 8, Sn is equals to 90. Find N and An. A is equals to 2, D is equals to 8, Sn is equals to 90. N यानी नंबर ऑफ टर्म्स एंड An यानी लास्ट टर्म. अब देखिए यहाँ पे Sn दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखेंगे Sn की. Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn इज इक्वल टू 90, n बाई 2 एज इट इज, 2a वैल्यू ऑफ a2, n एज इट इज, d8. 90 is equals to n by 2, 2 2s are 4 plus n minus 1, 8n, 8n minus 8 1s are 8. Therefore n by 2, 4 minus 8 यानी minus 4. 90 is equals to n by 2, यहाँ पे 4 is common, 2n minus 1, 2 2s are 4 cut, 2 goes to opposite side, 90 divided by 2, n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2n square minus n 1s are n, यानी 45 is equals to 2n square minus n. 45 goes to opposite side, 2n square minus n minus 45 इज इक्वल्स टू 0. अब इसके ऐसे फैक्टर निकालो कि आपको मिडल टर्म -1 मिलना चाहिए. 45 2 90, 10 9 90, -10 प्लस 9 -1, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n -45 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 2n इज कॉमन, n minus 5 plus 9 is common, n minus 5 is equals to 0. n minus 5 is common, 2n plus 9 is equals to 0. n minus 5 is equals to 0 and 2n plus 9 is equals to 0. Therefore n is equals to minus 9 by 2. It's not possible. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे n ओनली नेचुरल नंबर मिलना चाहिए. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5. वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 5. नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a5 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a2, n इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 8.
therefore a5 is equals to 2 plus 4 multi 8. a5 is equals to 2 plus 8 4 जा 32. a5 is equals to 34. a5 is equals to 34. Number 7. Given a is equals to 8, an is equals to 62 and Sn is equals to 210, find n and d. देखिए अब a is equals to 8 यानी फर्स्ट टर्म 8, लास्ट टर्म 62, सम ऑफ n नंबर्स 210, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है यहाँ पे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Sn is equals to 210, n by 2 bracket a plus l, Sn 210, n by 2 as it is, a यानी 8 और an यानी लास्ट टर्म. 210 is equals to n by 2, 62 plus 8 यानी 70, 35 2 जा 70, 210 divided by 35 is equals to n. Therefore n is equals to 210 divided by 35 यानी 6. n is equals to 6. अब क्या फाइंड करना है हमें? d. Now an is equals to a plus n minus 1 into d. an 62, a 8, 6 minus 1 और d फाइंड करना है. 62 minus 8 is equals to 5d. 6 minus 1 यानी 5. 62 minus 8, 54 divided by 5 is equals to d. अब 8 नंबर. गिवन an is equals to 4, d is equals to 2 and Sn is equals to minus 40. Find a and n. a and n हमें फाइंड करना है. यहाँ पे a n is equals to 4. Therefore a plus n minus 1 into d is equals to 4. a plus n minus 1 into d, d is equals to 2. a plus 2n minus 2 1s are 2 is equals to 4. 2 goes to opposite side. a plus 2n is equals to 4 plus 2 यानी 6. 2n goes to opposite side. Therefore a is equals to 6 minus 2n. Value of a 6 minus 2n. अब Sn की बारी. Sn is equals to n by 2 bracket a plus l. Sn minus 14 n by 2, a is equals to 6 minus 2n plus l यानी लास्ट टर्म plus 4. minus 14 is equals to n by 2. 6 plus 4 यानी 10 minus 2n. Therefore minus 14 is equals to
n/2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, यानी 5 माइनस n, 2 कट, -14 इज इक्वल्स टू n को मल्टीप्लाई कीजिए 5n माइनस n स्क्वायर, सभी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 14 1 जा 14 का ऐसा फैक्टर निकालिए कि -5 मिडल टर्म मिलना चाहिए। 7 2 जा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n is common, n minus 7 plus 2 into 2 is common, n minus 7. Therefore, n minus 7 is equals to 0. n plus 2 is equals to 0. Therefore, n is equals to 7 और n is equals to -2. It's not possible. ये possible नहीं होगा because यहाँ पे माइनस मिल रहा है। n कंपल्सरी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब n तो मिल गया, अब क्या फाइंड करना है? a फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 देखिए आप, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 यानी 6 माइनस 14 यानी -8। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -8 और वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 7। अब 9 नंबर, given a is equals to 3, n is equals to 8 and Sn is equals to 192, then find D। देखिए ध्यान से, Sn वैल्यू ऑफ a 3, n is equals to 8, Sn is equals to 192। यहाँ पे Sn is equals to n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, Sn 192, n यानी 8/2, वैल्यू ऑफ a 3, n 8 माइनस 1 इंटू d हमें फाइंड करना है। 192 इज इक्वल्स टू 4, 2 4 जा 8 कट, 6 प्लस 7d, 192 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। 192 डिवाइड बाई 4 यानी 48 is equals to 6 plus 7d. Therefore, 48 minus 6 is equals to 7d. 48 minus 6 यानी 42 divide by 7 is equals to d. Therefore, d is equals to 7 6 जा 42. Then d is equals to 6. Question number 10. Given L is equals to 28, L यानी लास्ट टर्म, and S9 is equals to 144। ध्यान से देखिए, फाइंड क्या करना है? फाइंड A। Sn is equals to n/2 ब्रैकेट A प्लस L, Sn S9 9/2, A फाइंड करना है और L यानी लास्ट टर्म 28। Sn दिया हुआ है 144, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू A प्लस 28। 9 16 जा 16 9 जा 144, 16 2 जा 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू A। Therefore, A is equals to 4। So यहाँ पे वैल्यू ऑफ A हमें मिलेगी 4।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।